को उन्होंने डिमांड किया था 5 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, आप आपका सारा काम सही हो जाएगा, अन्यथा आपको 302 और नहीं तो किसी न किसी तरह हम तुमको भेज के जेल भेजेंगे। सामूहिक फांसी लगा के आत्महत्या करने के लिए तैयार है और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी गजानन चौबे की और जौनपुर पुलिस प्रशासन की होगी। बदलापुर साहिल सिंह हत्याकांड मामले में एसएचओ पर बड़ा आरोप। आपको बता दें कि जौनपुर जनपद के बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के साहिल सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस से प्रताड़ित कॉलेज प्रबंधक ने सपरिवार सहित फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दिया है। बता दें कि साहिल सिंह हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त सुधीर सिंह उर्फ सुड्डू के बड़े भाई हैं कॉलेज के प्रबंधक संजय सिंह उर्फ गुड्डू। उन्होंने बदलापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे पर 5 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगाया है। फिलहाल उक्त मामले में प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हमारे यहाँ एक साहिल हत्याकांड हुई थी नवंबर में, 14 नवंबर को साहिल हत्याकांड हुआ था। उसमें कुछ हमारे परिवार के भी लोग आ गए थे FIR में। तो दरोगा जी अपना उसमें कार्रवाई जो भी कर रहे थे, मेरे परिवार का उससे कोई लेना देना, कोई वास्ता सरोकार नहीं था। मैं संजय सिंह हूँ, मेरा यहाँ विद्यालय है शारदा देवी महाविद्यालय। मैं संग्राम बालिका इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। मेरी 2 पेट्रोल पंप चल रही है, गैस एजेंसी है। सामाजिक कार्यों में विभिन्न 35 वर्षों से जुड़ा हूँ। दरोगा जी ने 26 दिसंबर को मुझको थाने में बुलवाया और बुलवा के अलग कमरे में ले गए। उनकी कुछ डिमांड थी, मुझको बताया। मैं वहां से उनसे, क्योंकि थाने के अंदर था, तो मैं डर बस ये कहा कि सर ठीक है, हो जाएगा। मैं कह के बाहर निकल गया। फिर 13-14 जनवरी को मेरे घर जौनपुर मकान पे, मेरा जौनपुर में तारापुर कॉलोनी मकान है, वहां साढ़े रात 12:10 पे 8-10 लोगों के साथ मेरा मेन गेट तोड़ने का प्रयास किए। संजोग से मेरी नींद खुल गई। मैं उठा, मैं देखा पुलिस है। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आके मेरे पत्नी को, मेरी बहू को, मेरे बेटे को, जितनी भी अश्लील शब्द हो सकता है समाज में, जितनी भी अभद्रता की जो चरम सीमा है, सारी सीमाओं को उन्होंने पार किया। और पार करके उन्होंने कहा कि अगर नहीं सुधरोगे तुम, तो तुमको निश्चित या तो 302 जो चल रहा है इसमें, जिसकी मैं जांच कर रहा हूँ, उसमें डाल दूंगा, अन्यथा मैं किसी न किसी धारे में तुमको डाल के जेल भेज दूंगा, तुम्हारी सारी एकड़ीपन निकल जाएगी। मैं उसके बाद फिर चले आए। मैं उसकी कंप्लेंट जो है जन सुनवाई पे की और कप्तान को भी मैंने, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लेटर लिखा और जाके स्वतः मिला भी। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल हमारे बगल में एक हमारी पंप है लेदुका में, सिद्धार्थ किसान सेवा केंद्र, वहां आधम के शाम को और पूरे स्टाफ को गाली गुप्ता देते हुए, और स्टाफ हमारा पूरा परेशान हो गया। अंदर हमारे कैश काउंटर जो अंदर बना हुआ, वहां तक पुलिस घुस गई, जहां हम लोगों का रुपया पैसा रखा जाता है। फिर वहां से बाहर निकले, कहे कि यहाँ जो है सुड्डू सिंह आता है, उसको हाजिर कराओ। मेरी टेलीफोनिक वार्ता स्टाफ ने कराई, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सुड्डू, हमने कहा सर सुड्डू सिंह यहाँ आता होगा तो आप, हमारे यहाँ 24 घंटे CCTV लगी है, जो आप देख लीजिए, अगर हो तो हमको आप जो आप सजा देंगे मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा मैं CCTV नहीं देखूंगा, मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं जो बताया हूँ उस पर तुम कार्य करो। और मैं इस समय आर्थिक रूप से परेशान हूँ। मेरा पूरा परिवार भय से एकदम सहमा हुआ है। मेरी पत्नी हार्ट की पेशेंट है और हम सभी लोग, अगर न्याय नहीं हुआ तो हम सामूहिक फांसी लगा के आत्महत्या करने के लिए तैयार है और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी गजानन चौबे की और जौनपुर पुलिस प्रशासन की होगी। उन्होंने डिमांड किया था 5 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, आप आपका सारा काम सही हो जाएगा, अन्यथा आपको 302 और नहीं तो किसी न किसी तरह हम तुमको भेज के जेल भेजेंगे। मानेंगे नहीं। मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा, अगर योगी राज में न्याय नहीं तो अब किसी राज में न्याय नहीं मिलेगा। अगर ये सतयुग है हम लोगों के लिए, ये हमारे समाज के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन हम इसको सतयुग मानते हैं। योगी राज अगर चल रहा है तो सतयुग राज है। अगर सतयुग में न्याय नहीं हुआ तो अब न्याय की अपेक्षा नहीं करूंगा, अब आत्महत्या करके मरना ही पसंद करूंगा और कर लूंगा।